हम इस जो बिल्डर था इसको तो हम जानते भी नहीं थे। जैसा मैंने पहले भी कहा, हमारे सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना पर विश्वास था हमें। और जब से ये रेरा कानून पास हुआ तो हमें 100% यकीन था कि अब हमारी सुनवाई होगी। अगर कोई भी बिल्डर हमसे धोखाधड़ी करता है तो हमारे पास दो जरिए हैं, एक प्रधानमंत्री आवास योजना जहाँ हम जा सकते हैं और एक रेरा कोर्ट जहाँ हमारी सुनवाई होगी। आश्वासन देते हैं ना कि 2.5 लाख की सब्सिडी मिलेगी, वो 2.5 लाख की सब्सिडी रिवर्स कर लिया आपके ये बैंक वालों ने। बैंक की मिली भगत है और आप लगाम नहीं लगा पा रहे प्रधानमंत्री जी। ये आपको लगाना चाहिए, हम आप ही के बच्चे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर उसने इन्वेस्ट ही इसलिए किया था कि रेरा कानून आया है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, 2 साल में 4 साल में EMI भर के कुछ अपनी हार्ड मनी लगा के उसको घर मिल जाएगा। बट हुआ क्या, अल्टीमेटली हुआ ये कि उसने अपनी हार्ड मनी भी लगा दी, आज EMI भी पे कर रहा है। अब वो जॉब करे EMI भरने के लिए या यहाँ पर धरने दे। दिल्ली NCR की बात करें तो 7 लाख के आसपास फैमिलीज़ हैं सर जो ये सफ़र कर रही हैं पूरे प्रोजेक्ट में दिल्ली NCR में। नकली पेपर्स के आधार पर लाइसेंस आप सोच सकते हैं भाई साहब कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप नकली पेपर्स के ऊपर एक ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड बनवा के दिखा दें तो आपके चप्पल घिस जाएंगे, नहीं बनेंगे। और बिल्डर ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट बिना असली पेपर्स के, नकली पेपर्स के आधार पर बनवा लिया। और उस गलती का पता भी कब चला अथॉरिटीज़ को, 4 साल के बाद, जब हमारे 100% पेमेंट जा चुकी थी। गुड़गांव में ऐसे फ्रॉड भी हो रहे हैं, बिल्डर ऐसे फ्रॉड कर रहे हैं और प्रशासन साथ दे रहा है। हम लोग पैसे पूरे 100% दे चुके, 400 करोड़ रुपये पहुंच गया, हम सड़क पे धक्के खाते रहे, लोग मर रहे हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, वीडियो भी वायरल हुई है लोगों की। तो क्या मतलब है ये, लोगों को आप हरेसमेंट कर रहे हो इस तरीके का और परेशान कर रहे हो। हमें नहीं पता कि हमने तो पैसा दे दिया है बट वो फ्लैट मिलेगा नहीं मिलेगा ये मालूम नहीं। नमस्कार, द कंटाप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज आलम। इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं हमारे साथ जो है धरना चल रहा है और दिल्ली के अलग अलग जगहों से यहाँ पे लोग आकर के यहाँ पे धरना दे रहे हैं। और देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे बैनर लगे हुए जिस पे सुपरटेक जो है कंपनी का है, फिर माहिरा होम सेक्टर 68 गुरुग्राम, जो अलग अलग जो लोग हैं, ये जितने भी लोग हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब जो है जो होम बायर्स हैं और जिन्होंने जो घर लिया है उन्हीं के साथ एक तरह से धोखा किया गया है। और इनका जो एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट के काफ़ी दिनों के बाद जब सारा ऑल पेमेंट हो जाता है, इंस्टॉलमेंट ख़त्म हो जाता है, यानी मैक्सिमम लोग 90%, 100%, कुछ लोग जो हैं 100% से भी ज़्यादा भी दे चुके हैं। जब इनको उसके बाद पता चलता है कि इनके साथ धोखाधड़ी हुआ है, तब लोग यहाँ पर सब लोग आकर के यहाँ पे धरना दे रहे हैं। अब चल करके क्या इनकी मेन समस्या हम जानने की कोशिश करेंगे, क्या मतलब किस वजह से धरना दे रहे हैं और क्या मेन मुद्दा है आपका। मेरा नाम सचिन कुमार है जी, मैं सेक्टर 68 माहिरा का बायर्स हूँ, जो एक अफोर्डेबल योजना थी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। देखिए, हम इस जो बिल्डर था इसको तो हम जानते भी नहीं थे। जैसा मैंने पहले भी कहा, हमारे सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना पर विश्वास था हमें। और जब से ये रेरा कानून पास हुआ तो हमें 100% यकीन था कि अब हमारी सुनवाई होगी। अगर कोई भी बिल्डर हमसे धोखाधड़ी करता है तो हमारे पास दो जरिए हैं, एक प्रधानमंत्री आवास योजना जहाँ हम जा सकते हैं और एक रेरा कोर्ट जहाँ हमारी सुनवाई होगी। वहाँ तो हमें 100% हमें विश्वास था कि हमारे से धोखाधड़ी नहीं होगी। लेकिन हुआ क्या, इसके बदले में मिला क्या हमें? सबसे पहला झटका तो हमें वहाँ लगा जब हम 3 साल जब सारी पेमेंट हम दे चुके, 100% पेमेंट दे चुके, तो पता चलता है कि बिल्डर का लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया DTCP ने, ये कहकर कि ये जो भी जिस आधार पे लाइसेंस लिया था वो पेपर्स नकली थे। नकली पेपर्स के आधार पर लाइसेंस आप सोच सकते हैं भाई साहब कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप नकली पेपर्स के ऊपर एक ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड बनवा के दिखा दें तो आपके चप्पल घिस जाएंगे, नहीं बनेंगे। और बिल्डर ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट बिना असली पेपर्स के, नकली पेपर्स के आधार पर बनवा लिया। और उस गलती का पता भी कब चला अथॉरिटीज़ को, 4 साल के बाद, जब हमारे 100% पेमेंट जा चुकी थी। ये कौन से साल में आपने एग्रीमेंट किया था? 2018 फरवरी में हमारी एग्रीमेंट हुआ था और आज हम 2023 में खड़े हैं। और अभी भी प्रोजेक्ट की हालत ये है कि 50% कंस्ट्रक्शन भी नहीं हुई है। अभी पता नहीं कितने साल और लगेंगे। कौन सी कंपनी है जिसके साथ जो इस तरह धोखाधड़ी का मामला सामने है? कौन सी कंपनी? मतलब सुपरटेक के साथ और माहिरा और क्या? देखिए, लगभग सभी आप समझ सकते हैं कि कोई भी बिल्डर उठा के देख लो, सभी इस फ्रॉड में शामिल हैं। सबसे बड़े कल्प्रिट्स हैं जी जो अथॉरिटीज़ हैं, जो इन्हें लाइसेंस प्रोवाइड करती है। हमारा ये एग्जाम्पल लेके देख लो कि माहिरा 68 का जो हमारा सबसे पहला प्रोजेक्ट था, जो इसको लाइसेंस मिला था बिल्डर को, इसके गलतियाँ पकड़े जाने के बाद भी इसको धड़ाधड़ लाइसेंस मिले जा रहे हैं। किस आधार पर? जब एक बार एक गलती कर देता आदमी, जब साफ पता है कि ये गलती कर चुका चोर है, तो वो आगे भी चोरी करेगा। लेकिन इसको धड़ाधड़ लाइसेंस मिले जा रहे, क्यों? क्योंकि अथॉरिटीज़ को मलाई मिल जाती है। ये कितने लोगों के साथ इस तरह की मतलब घटना हुई है? सर अभी हमारा 68 में 1497 बायर्स हैं और टोटल 1497 बायर्स हैं एक सेक्टर में, फैमिली हैं।
और ये दिल्ली एनसीआर की बात करें तो 7 लाख के आसपास फैमिलीज़ हैं सर जो ये सफ़र कर रही हैं पूरे प्रोजेक्ट में दिल्ली एनसीआर में। सर ये सिकंदर सिंह चोकर इसका माहिरा प्रोजेक्ट है। हम ना सिकंदर सिंह को जानते हैं ना माहिरा को जानते हैं, हम जानते हैं रेरा को, हम जानते हैं प्रधानमंत्री जी को। एफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, प्रधानमंत्री आवास योजना, साफ साफ लिखा जा रहा है उस पर। हमने उसको में फ्लैट लिया है प्रधानमंत्री जी के सिक्योर के कि प्रधानमंत्री जी की स्कीम में कोई फ्रॉड नहीं होगा। अब हमें नहीं पता कि प्रधानमंत्री जी इस चीज़ को देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं कि उनके पीछे गुड़गांव में ऐसे फ्रॉड भी हो रहे हैं, बिल्डर ऐसे फ्रॉड कर रहे हैं और प्रशासन साथ दे रहा है। हरियाणा में गवर्नमेंट साथ दे रही है क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट कोई सुनवाई नहीं कर रही, बिल्डर पे कोई लगाम नहीं लगाई जा रही। 5 से 6 साल हो गए। और आप ये देखिए सर मज़े की बात, 68 का प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाना चाहिए था। ACS ने ऑर्डर पास किए थे, चंडीगढ़ ACS ने, कि 6 महीने के सितंबर में 6 महीने में ये प्रोजेक्ट को डिलीवर करना है। ACS के ऑर्डर बिल्डर नहीं माने। अगर बिल्डर ACS से भी ऊपर हो गया, ACS एक IAS ऑफिसर होता है, अथॉरिटी से ऊपर होता है, और बिल्डर उससे भी ऊपर हो गया। ये क्या नहीं है, 400 से 500 करोड़ रुपये डाला है। ये सब मिली भगत है बिल्डर की और प्रशासन की, क्योंकि प्रशासन साथ दे रहा है तभी बिल्डर की हिम्मत बढ़ रही है। चोर चोरी कर रहा है, साथ में चोरी कर रहा है और चोरी का पैसा दे भी रहा है, तभी ये प्रशासन की हिम्मत बढ़ा रही है, क्योंकि प्रशासन साथ नहीं दे रहा ना। प्रशासन के लिए हम बार बार धक्के खा रहे हैं और रेरा ऑफिस में जाके बैठते हैं, पुलिस हटा देती है, रेरा भगा देता है, चेयरमैन कहता है कि मैं नहीं मिलूंगा। मीटिंग होती है DC ऑफिस में, सिकंदर नहीं आता, बिल्डर नहीं आता, तो बिल्डर चाहता क्या है? हम लोग पैसे पूरे 100% दे चुके, 400 करोड़ रुपए पहुंच गया, हम सड़क पे धक्के खाते रहे, लोग मर रहे हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, वीडियो भी वायरल हुई है लोगों की। तो क्या मतलब है ये? लोगों को आप हरेसमेंट कर रहे हो इस तरीके का और परेशान कर रहे हो, तो ये बिल्डर पे लगाम कौन लगाएगा? हम प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं सभी की तरफ से कि प्रधानमंत्री जी इसको संज्ञान में ले, आप ये वाली वीडियो आगे तक शेयर हो, जिससे ज़्यादा होगी प्रधानमंत्री जी के पास तक जाएगी, जिससे कि हम प्रधानमंत्री जी के पास तक ये बात पहुंचा सकें और प्रधानमंत्री जी इस पर संज्ञान ले सकें और हमारी मदद हो सके। 5 साल हो गए, हम धक्के खा रहे हैं, EMI दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं। सर सब्सिडी हमारी रिवर्स हो गई, सब्सिडी प्रधानमंत्री जी सब्सिडी रिवर्स हो गई। जो आप लोगों ने आश्वासन देते हैं ना कि 2.5 लाख की सब्सिडी मिलेगी, वो 2.5 लाख की सब्सिडी रिवर्स कर लिया आपके ये बैंक वालों ने। बैंक की मिली भगत है और आप लगाम नहीं लगा पा रहे प्रधानमंत्री जी। ये आपको लगाना चाहिए, हम आप ही के बच्चे हैं और हम आपके वोटर हैं, हमने आपको वोट दिया है। सर आपको रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ में संज्ञान लीजिए और हमारी मदद कीजिए। देखिए आप देख सकते हैं कि जितने भी प्रोटेस्टर हैं जिनके साथ धोखाधड़ी हुआ है, ये क्या बोलते हैं, रेरा और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन्होंने जो किसी बिल्डर पे इनको यकीन नहीं था। ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप PM जो प्रधानमंत्री का फेस है, PM नरेंद्र मोदी का फेस है, उन पे यकीन करके उन्होंने जो है इस योजना के तहत जो है मकान लेने की कोशिश की और इनके साथ जो है धोखाधड़ी हुआ। और भी लोग हैं जाने की कोशिश करते हैं, क्या कहेंगे आप? सर सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात तो ये है कि प्रधानमंत्री जी को खुद पता है, सरकार को खुद मालूम है कि इस देश में एक कोरोना काल भी आया था। उसके दौरान सभी लोगों ने, जो बिल्डर है, इस दौरान भी किसी को कोई रियायत नहीं दी और सबसे EMI डिमांड की। अगर किसी पर्सन ने EMI देने में बेचारा किसी की नौकरी चली गई तो उसने अपना कोई भी चीज़, ज़मीन या फिर जेवर वगैरह बेच के अपना जो है फ्लैट। लोग EMI दे रहे हैं अभी तो सभी सर इसकी EMI जा चुकी, EMI तो दे रहे हैं और जो फ्लैट का कॉस्ट है वो ऑलरेडी 100% जा चुका है, तो लगभग 125% पेमेंट जा चुकी है अगर इंटरेस्ट को भी आप लेंगे तो। इसके बावजूद भी घर मिलने के कोई आसार नहीं है। बिल्डर ने सारा काम बंद कर दिया है, किसी के सुनने को तैयार नहीं, ना किसी के ऑर्डर को फॉलो करते हैं, ना DTCP, रेरा, कोई भी सर ऐसा हेल्प करने को तैयार नहीं है हमारी। हमें नहीं पता कि हमने तो पैसा दे दिया है बट वो फ्लैट मिलेगा नहीं मिलेगा ये मालूम नहीं सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो सुनील कुमार है और माहिरा 68 का बायर हूँ। देखिए आप देख सकते हैं माहिरा सेक्टर 68 से लोग आए हुए हैं और बहुत सारे लोगों जो क्या बोलना चाहेंगे? मेरा नाम गौरव गोयल है, मैं माहिरा 68 का बायर्स हूँ। एक्चुअली में हमने जो इन्वेस्ट किया था वो इसलिए किया था क्योंकि आम नागरिक जो एक सपना देखता है अपने घर का, 2 कमरों का, 1 कमरे का, उसके पास इतनी पावर नहीं होती कि वो, इतना मनी नहीं होता कि वो किसी के पास भी जाके घर ले सके। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर उसने इन्वेस्ट ही इसलिए किया था कि रेरा कानून आया है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, 2 साल में 4 साल में EMI भर के कुछ अपनी हार्ड मनी लगा के उसको घर मिल जाएगा। बट हुआ क्या, अल्टीमेटली हुआ ये कि उसने अपनी हार्ड मनी भी लगा दी, आज EMI भी पे कर रहा है। अब वो जॉब करे EMI भरने के लिए या यहाँ पर धरने दे? अगर वो धरने देगा तो जॉब कैसे करेगा? उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कैसे पढ़ाएगा, कैसे
कैसे लिखाएगा, कैसे वो सर्वाइव करेगा। बट कोई भी सरकार इस चीज़ को सुन नहीं रही। और आज हुआ क्या है कि बिल्डर सारे पैसे लेकर डकार गया, ना उसके पास खुद के पास पैसा है, ना वो पैसा लगाने की इच्छा कर रहा है कि मैं मकान बना के दे दूँ सबको, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस केस में हम क्या करें? सरकार को तो हमारी सुननी चाहिए ना। चलिए देख सकते हैं जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं उनकी नहीं सुनी जा रही है, और जो बिल्डर्स हैं उनके साथ जो है धोखाधड़ी किया है, और जितने भी जो उनका जो फ्लैट की जो कॉस्ट आता है वो उन्होंने पूरा अब पेमेंट कर चुके हैं और EMI भी दे रहे हैं, और उसके बाद भी इनको घर हैंड ओवर नहीं किया जा रहा है। और ये सरासर जो है एडमिनिस्ट्रेशन की गलती मानी जा रही है। वही इनका कहना भी जो आपने देखा कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन लोगों को उन पे यकीन था, इस योजना पे यकीन था, तभी जाकर घर लिया। और इनका कहना था कि हमारा जो एक सपना था कि चाहे 1 रूम का फ्लैट हो, 1 BHK 2 BHK फ्लैट हो, वो लेकिन आप देख सकते हैं कि इनका जो सपना लगता है कि अधूरा रह जाएगा या क्या है। जब अगर सरकार नहीं सुन रही है तो ऐसा लगता है कि इनका सपना अधूरा रह जाएगा। इन सभी बातों पर आप लोगों की क्या राय है, कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।